ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तों, करवा चौथ का व्रत इस साल 1 नवंबर दिन बुधवार को पड़ रहा है। करवा चौथ का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन विवाहिताएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। साथ ही अच्छे वर की कामना से अविवाहिताएं भी करवा चौथ का व्रत रखती है। यह पर्व खासकर उत्तर भारत का पर्व है। व्रत सूर्योदय से पहले से प्रारंभ हो जाता है। उसके पूर्व कुछ भी खा पी सकते हैं। उसके बाद जब तक रात्रि में चंद्रोदय नहीं हो जाता तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। यदि कोई स्वास्थ्य समस्या है तो जल पी सकते हैं। चंद्र दर्शन के पश्चात ही इस व्रत का विधि विधान से पारण करना चाहिए। शास्त्र अनुसार केवल सुहागिनें या जिनका रिश्ता तय हो गया हो वही स्त्रियां ये व्रत रख सकती हैं। पत्नी के अस्वस्थ होने की स्थिति में पति ये व्रत रख सकते हैं। संध्या के समय चंद्रोदय से लगभग 1 घंटा पूर्व शिव परिवार, शिवजी, पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिकेय जी सहित नंदी जी की पूजा की जाती है। इसके अलावा चंद्रदेव की पूजा करना भी जरूरी है। पूजन के समय देव प्रतिमा का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए तथा महिला को पूर्व की ओर मुख करके बैठना चाहिए। इस व्रत के दौरान महिलाओं को लाल या पीले वस्त्र ही पहनना चाहिए। इस दिन पूर्ण श्रृंगार और अच्छा भोजन करना चाहिए। चंद्रमा का उदय होने के बाद सबसे पहले महिलाएं छलनी में से चंद्रमा को देखती हैं, फिर अपने पति को। इसके बाद पति अपनी पत्नियों को लोटे में से जल पिलाकर उनका व्रत पूरा करवाते हैं। कुंवारी महिलाएं चंद्र की जगह तारों को देखती है। जब चंद्रदेव निकल आए तो उन्हें देखने के बाद अर्घ्य दें। व्रत वाले दिन कथा सुनना बेहद जरूरी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ की कथा सुनने से विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहता है, उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है और संतान सुख मिलता है। करवा चौथ व्रत की कथा सुनते समय साबुत अनाज और मीठा साथ में अवश्य रखें। इस दिन कहानी सुनने के बाद बहुओं को अपनी सास को बैना देना चाहिए। तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ करवा चौथ में सुनी जाने वाली करवा चौथ की पौराणिक बड़ी ही दुर्लभ व्रत कथा। इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है। चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है। अब तुम उन्हें अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया।
उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धानुसार आदर किया और तदुपरांत उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर एकदंत भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन, संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। तो बोलिए करवा चौथ माता की जय। करवा चौथ व्रत की दूसरी कथा भी प्रचलित है जो गणेश जी से जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी अपने दोनों हाथों में 2 कटोरी लिए पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। एक कटोरी में दूध था तो वहीं दूसरी कटोरी में कच्चे चावल थे। विशेष बात यह थी कि गणेश जी के हाथ में जो कटोरियां थी उनका आकार बहुत छोटा था, जबकि दूध और चावल बहुत ही कम थे। गणेश जी ने पृथ्वी पर घूमते घूमते कई लोगों से खीर बनाने का आग्रह किया, लेकिन सभी ने मना कर दिया क्योंकि मात्र एक मुट्ठी चावल और जरा से दूध से खीर बनना संभव नहीं था। तभी श्री गणेश एक बुढ़िया यानी कि बूढ़ी अम्मा के दरवाजे पर पहुँचे और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वह खीर बना ले। बूढ़ी अम्मा मान गई और गणेश जी से दोनों कटोरी मांगने लगी। तब गणेश जी ने बूढ़ी अम्मा से 1-2 बोरे लाने को कहा। जब अम्मा ने कारण पूछा तो उन्होंने बोला कि इन दोनों कटोरी में मौजूद दूध और चावल को बोरे में खाली करना है ताकि बोरा भरकर खीर बन सके और गांव में बन सके। बूढ़ी अम्मा चौंक गई और बोली कि यह तो संभव ही नहीं कि जरा से दूध और चावल से बोरा भर जाए, लेकिन गणेश जी के कहने पर वह 2 बोरे ले आई और उनमें चावल और दूध डाल दिया। इसके बाद बोरे चावल और दूध से भर गए, जिसे देख बूढ़ी अम्मा चौंक गई। उन्होंने खीर बनाना शुरू किया। बूढ़ी अम्मा खीर बनाकर बाहर गांव वालों को बुलाने के लिए जाने लगी और गणेश जी से बोली कि आप स्नान कर लीजिए, इसके बाद आपको भोग लगाकर ही गांव में खीर बांटूंगी। गणेश जी स्नान के लिए चले गए और बूढ़ी अम्मा गांव वालों को बुलाने के लिए बाहर चली गई कि तभी उनकी बहू आई। बूढ़ी अम्मा की बहू गर्भवती थी। खीर देखकर उसका मन ललच गया और उसने थोड़ी सी खीर खा ली। इसके बाद जब गणेश जी स्नान करके आए तब तक अम्मा भी आ चुकी थी और उन्होंने गणेश जी को भोग लगाने के लिए खीर निकालना शुरू किया। तब गणेश जी ने भोग पाने से मना कर दिया। अम्मा ने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि माई खीर का भोग तो पहले से ही लग चुका है। गणेश जी ने बताया कि खीर किसी और ने नहीं बल्कि उनकी बहू ने ही खाई है। यह जान अम्मा दुखी हो गई और बहू को उदास मन से देखने लगी। तब श्री गणेश ने उन्हें समझाया कि खीर नवजात बालक ने खाई है। गर्भ में पल रहे बालक या गर्भवती मां द्वारा खीर खा लेने से एक प्रकार से भोग गणेश जी को ही लगा है, क्योंकि गर्भवती महिला या गर्भ में पल रहा बालक सबसे शुद्ध और पवित्र माने जाते हैं। तब कहीं जाकर बूढ़ी अम्मा संतुष्ट हुई और गांव के सभी लोगों को खीर खिलाई। साथ ही गणेश जी ने भी खाई। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन करवा चौथ थी, इसलिए यह कथा करवा चौथ के पावन व्रत से जुड़ गई। यही कारण है कि करवा चौथ के दिन गर्भवती महिला द्वारा भोजन करना वर्जित नहीं माना गया है, बल्कि इसे एक प्रकार से भगवान का भोग लगाने के समान माना गया है। अगर आप भी इस साल करवा चौथ का व्रत रख रही है तो गणेश जी और बुढ़िया से जुड़ी यह व्रत कथा अवश्य पढ़े या सुने। आज की आपको यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में श्री गणेशाय नमः लिख दीजिएगा। धन्यवाद।